जय जय श्री राधे। आज फिर हम लोग आपके पास एक नई कथा लेकर आए हैं गर्ग संहिता से। कौन कहता है कि राधा रानी जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। और आज भी ब्रजमंडल में एक ऐसा दिव्य स्थान मौजूद है जहाँ पर जाकर आपको एक अलग ही अनुभव होगा। आपको सब कुछ जीवंत लगने लगेगा। उस जगह का नाम है भंडेर वन। यह एक बहुत ही दिव्य वन है। ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, लेकिन भंडेर वन की बात ही कुछ और है। यहाँ पर राधा रानी जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह खुद ब्रह्मा जी ने करवाया था। यहाँ पर दो बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर बरगद के पेड़ों का जोड़ा है, जहाँ पर कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालाओं के साथ गाय चराने के लिए जाते थे और दोपहर के समय जब उन्हें भूख लगती थी तो इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर वो अपने ग्वाल बालाओं के साथ भोजन किया करते थे। और इन्हीं पेड़ों के नीचे उनके विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। ब्रह्मा जी ने उस समय राधा रानी जी के और कृष्ण जी के विवाह में एक पुरोहित का रोल प्ले किया था। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है। इतना ही नहीं, इसके आसपास और भी बहुत सारी दिव्य स्थान है जहाँ पर आप जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। इनमें से कुछ स्थानों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। वंशीवट, बेलवन, मानसरोवर। इनसे रिलेटेड भी बहुत ही रोचक कथाएं हैं। आप जानना चाहते हैं उन कथाओं के बारे में? उसके लिए आप कमेंट में लिखिए नीचे इंटरेस्टेड। अगर मेरे पास 100 से ज्यादा कमेंट इंटरेस्टेड के आते हैं तो यकीन मानिए एक एक जगह की आपको पूरी स्टोरी नीचे सुनाई जाएगी। तो जानना चाहते तो इंटरेस्टेड लिखिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन। जिस जगह पर राधा रानी जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, इन पेड़ों के नीचे, आज भी वहां पर एक मंदिर है, राधा मांडीर बिहारी मंदिर, जहाँ पर आप आज भी देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से राधा रानी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं। यह एक बहुत ही दिव्य विवाह था और गुप्त विवाह था, इसीलिए इसे गुप्त विवाह भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको एक और आश्चर्य की बात मैं बताऊं, इस विवाह के अंदर किसी भी सामाजिक प्राणी ने कोई हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि राधा रानी जी और कृष्ण जी एक मैसेज देना चाहते थे कि प्रेम समाज से परे है। प्रेम के आगे समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और यहाँ पर 10 मिलियन कपल्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। जानते हैं वो 10 मिलियन कपल्स कौन थे? तोते, मोर, बंदर, ये और गाय, ये 4 वहां पर इनके कपल्स थे, इनके जोड़े थे, जो कि 10 मिलियन थे, जिन्होंने यहाँ पर राधा रानी जी के और भगवान श्री कृष्ण के विवाह में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। यहीं पर वो अपनी गोपियों के साथ महारास भी किया करते थे। इससे रिलेटेड भी और भी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है। यहाँ इस स्थान के बारे में हर कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि खुद राधा रानी जी ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया है। ये सब कुछ आप देखेंगे गर्ग संहिता में और बहुत हमारे शास्त्रों में ये सब कुछ वर्णित है। और हमारे जो आप वृंदावन अगर जाएंगे, जो पुराने ब्रजवासी हैं, वहां से भी आपको ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। राधा रानी जी ने कहा था कि मेरे इस स्थान पर सिर्फ वही आ सकता है जिन्होंने उन 10 मिलियन जोड़ों के रूप में कभी ना कभी किसी भी रूप में पार्टिसिपेट किया हो। तो इसीलिए हमने, अगर कोई भांडेर बन गया है तो समझ लीजिए कि उन्होंने राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के उस समय विवाह में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा कोई भी उस स्थान पर जा ही नहीं सकता। तो ये गुप्त विवाह तो था ही और बहुत ही दिव्य विवाह भी था। इसके अलावा मैं आपको एक और ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता की कथा के बारे में भी बताती हूँ। वो भी यहाँ पर वो एक डिफरेंट स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पर राधा रानी जी का और कृष्ण जी का विवाह कैसे हुआ था। कहा जाता है कि एक बार नंद बाबा छोटे से शिशु बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लिए हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में पांडेर वन आता है। नंद बाबा थक जाते हैं और इन्हीं पेड़ों के नीचे वो विश्राम करने लगते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि बहुत दूर से तूफान आ रहा है और पूरा एटमॉस्फेयर जो है ब्लैक ब्लैक हो गया, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो नंद बाबा घबरा जाते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, वो भी लीला करते हैं, वो भी घबराने का नाटक करते हैं कि जैसे मुझे भी डर लग रहा है। तभी नंद बाबा को दूर से राधा रानी जी एक सुंदर सी गोपी के रूप में आती हुई दिखाई देती है। और वो क्या देखते हैं कि बहुत ही सुंदर है और रोशनी की तरह वो चमक रही हैं। और इसके अलावा वो देखते हैं कि तूफान, जो इतना भयानक तूफान है, वो राधा रानी से दूर दूर चल रहा है। तो नंद बाबा को पता था कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको बहुत पसंद करती हैं। तो वो राधा रानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटी, इन्हें आप संभालो और इनके साथ आप क्रीड़ा करो, खेलो, आपस में एक दूसरे के साथ खेलो जैसे आपका मन करे। और उसके बाद शाम को मैया यशोदा को, आप कृष्ण जी को मैया यशोदा के घर छोड़ आना। तो ऐसा आदेश देके नंद बाबा चले जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, राधा रानी जो उनको देखती हैं, बड़े प्यार से चूमती हैं कृष्ण जी को
और उनके साथ खेलती हैं। और जैसे ही वो उन्हें नीचे बिठाती हैं, थोड़ी देर में वो देखती हैं कि कृष्ण जी तो बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे वो एक युवा के रूप में चेंज हो गए, बहुत ही सुंदर से नौजवान के रूप में वो हो गए, चेंज हो गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत आकर्षक लग रहे हैं। और तभी ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें बोलते हैं कि आप एक दूसरे के मन की बात आपस में कीजिए, आज से सुंदर मौका यहाँ पर कभी हो नहीं सकता, आप लोगों का विवाह कार्य यहाँ पर संपन्न होना है और आने वाले समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज हमको देना है। कृष्ण जी राधा रानी जी से अपने मन की बात शेयर करते हैं कि आप मेरी शक्ति हैं, आपके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, तो आपको जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ चलना है। वहीं राधा रानी जी भी कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा आपके साथ वियोग भी लिखा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल होगा, आपसे मैं विवाह करूंगी तो उसके बाद वियोग भी होगा, वो चीज मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तब फिर कृष्ण जी कहते हैं कि मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा और हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। अब ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बाद में हम बताएंगे, अभी वन लाइक वन स्टोरी। उसके बाद ब्रह्मा जी एक पुरोहित का कार्य करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के विवाह कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, इसीलिए इसे दिव्य विवाह भी कहा गया है। और इसके अलावा पांडेर वन जो एक दिव्य स्थान है, बलराम और प्रलंब राक्षस के वध के लिए भी फेमस है। प्रलंब एक बहुत ही बलवान राक्षस था जिसे कंस ने कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए भेजा था। तो एक दिन प्रलंब जो है सभी भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सभी उनके सखा पांडेर वन के पास द्वंद्व युद्ध खेल रहे थे। तभी प्रलंब आते हैं और वो एक सखा का रूप बदलते हैं और इनकी टोली में शामिल हो जाते हैं और इनके साथ खेल खेलने लग जाते हैं। तो द्वंद्व युद्ध में होता क्या था, उस समय दो टीम्स होती थी और जो टीम हारती थी वो जीतने वाली टीम को अपने कंधे पर उठाकर घूमती थी। तो यहाँ एक टीम बन गई भगवान श्री कृष्ण की और दूसरी टीम बन गई बलराम जी की। भगवान श्री कृष्ण जी की टीम में ये प्रलंब राक्षस भी था। अब द्वंद्व युद्ध स्टार्ट होता है और कृष्ण जी की टीम हार जाती है। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते ही थे, उन्हें तो पता ही था कि ये राक्षस है और हमें मारने के लिए आया है। अब टीम हारने के बाद कृष्ण जी की टीम ने बलराम जी की टीम को अपने कंधे पर बिठाना स्टार्ट किया। तो प्रलंब ने, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला के अकॉर्डिंगली, प्रलंब ने बलराम जी को अपने कंधे पर उठा के चलने लगा। और चलते चलते उनकी प्लानिंग ये थी प्रलंब की कि मैं इनको बाकी लोगों से दूर ले जाऊं और दूर ले जाके इनका वध कर दूं। तो वो अपनी टोली से हट गए और बिल्कुल पांडेर वन में घने जंगल में निकल दिए। अब निकलने के बाद धीरे धीरे उनको बलराम जी का वजन इतना ज्यादा लगने लगा कि उठाना ही मुश्किल हो गया। तब उन्होंने जब उनका वध करने का सोचा, तभी बलराम जी को भी एहसास हुआ कि ये कोई सखा वखा नहीं है, ये तो कंस का भेजा हुआ राक्षस है। और उन्होंने अपने मुक्के के प्रहार से सर पर ऐसी चोट मारी कि जो प्रलंब है वो वही ढेर हो गया और उसका वध हो गया। तो ये स्थान पांडेर वन प्रलंब के वध के लिए भी फेमस है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी और भी है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी सभी ग्वालों और गायों को लेके यमुना जी के किनारे खेल रहे थे। तभी उनकी गाय चरते चरते जंगल में कहीं गुम हो गई। वो भी यही जंगल था पांडेर वन। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए, शाम हो गई, लेकिन सभी ग्वाले परेशान, भगवान श्री कृष्ण परेशान, बलराम जी परेशान। वहां से यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, ग्वालों के भी माता पिता आ गए, लेकिन गाय नहीं मिल रही थी। वहां कंस के सैनिक भी वहीं आसपास थी। जब उन्हें पता लगा कि गाय जो है वो तो पांडेर वन में चली गई है, तो उन्होंने वन में आग लगा दी। कृष्ण जी को जब ये सारी चीजें पता लगी, वो पांडेर वन की तरफ गए और उन्होंने पूरी आग को निगल लिया। तो इस वजह से भी ये पांडेर वन बहुत ही फेमस है। पांडेर वन कोई ऐसा वैसा वन नहीं है, पूरे ब्रज में सबसे दिव्य वन है ये पांडेर वन। आज अगर आप यहाँ पर जाएंगे, एक तो ये इतना डेंस है कि आपको कोई ना कोई रास्ते पर निशानी बना के साथ चलना पड़ेगा, वरना आप एक बार अंदर जाने के बाद वापस आने के लिए हो सकता है आप रास्ता भटक जाए या आपको समय लग जाए। सेकंड नंबर, जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ऐसे ऐसे संत वहां पर दिखाई देंगे जो जमीन के नीचे रहकर अपने, किसी ने वहां पर जमीन के नीचे कुटिया बनाई हुई है, कोई पेड़ की उस पे मचान बनाकर तपस्या कर रहे हैं। रीजन ये है कि वो नहीं चाहते कि हमें बाहरी लोग डिस्टर्ब करें। और बहुत ही दिव्य संत है, आप वहां जाइए, शांति से उस जगह का आनंद लीजिए। आप देखिए कि वहां गायें
सांप भी आपको नजर आएंगे, वो भी हिंसक प्रवृत्ति में नहीं होते हैं। अलग अलग आपको वहां पर जानवर दिखाई देंगे, आपको कोई हिंसक प्रवृत्ति में नजर नहीं आएगा। मोर इतने सुंदर से आपको नाचते गाते दिखाई देंगे। तो बहुत ही दिव्य वन है वहां का, बात ही कुछ अलग है। ऐसे ऐसे पेड़ आपको दिखाई देंगे जहां अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आज भी आपको वहां से डमरू और घुंघरू की आवाजें सुनाई देगी, राधा राधा की आवाजें सुनाई देती है, रात को बंसी की आवाजें सुनाई देती है। इसी भंडेर वन में भगवान श्री कृष्ण रासलीला भी किया करते थे, वो स्थान भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो किसी दिन आप समय निकाल के आए तो भांडीर वन को पूरा देखिएगा। इतना ही नहीं कि बस आए और मंदिर देखा और चल दिए, भांडीर वन पूरा दिन लगाने का स्थान है। और ऐसी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।